कार्तिक मास में स्नान की सबसे प्राचीन लोक कथा। कहते हैं कि राधा और कृष्ण स्नान करने जा रहे थे और यमुना पे जब स्नान करने लगे तो राधा जी को कृष्ण जी ने कहा कि आप यहाँ स्नान करो, मैं आगे स्नान करके आता हूँ। जब कृष्ण जी आगे स्नान करने गए तो वहाँ तुलसी मैया जो थी उनका रास्ता रोक के खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि कृष्ण महाराज आप मेरे साथ शादी करो। कृष्ण जी कहते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता। राधा जी के रहते उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने प्राण दे दूंगी, आप मुझसे शादी करो। कृष्ण महाराज जी ने उनके साथ कंगना बांधा, माथे पर तिलक लगाया और गंधर्व विवाह कर लिया। अब जब वो वापस आए तो राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण जी ऐसे लगता है जैसे आज आप नई नई शादी करके आए हो। तो कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ग्वालिन खड़ी थी, उसने मुझे कंगना बांध दिया, तिलक लगा लिया। घर आ जाते, अगले दिन फिर स्नान करने जाते हैं तो कृष्ण जी राधा को कहते हैं तुम यहाँ स्नान करो, मैं आगे स्नान करके आता हूँ। जैसे ही कृष्ण जी आगे स्नान करने जाते हैं तुलसी मैया फिर रास्ता रोक के खड़ी हो जाती हैं। आपने मुझसे शादी तो की पर आप मुझे घर ले गए नहीं गए। अब कृष्ण जी कहते हैं कि तुझे घर ऐसे कैसे ले जाओ, राधा कैसे घुसने देगी, तो ऐसे करना, कल दूध दही की मटकियाँ लेके हमारी गली में बेचने आ जाना दही मक्खन को। तुलसी जी ने कहा सही है। अगले दिन तुलसी मैया जो होती है वो श्याम जी की गली में दूध दही मक्खन बेचने जाती है। दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो। अब कृष्ण जी जो होते हैं वो राधा रानी को कहते हैं कि ना बाहर कोई ग्वालन दूध दही बेच रही है, तुम भी ले लो। राधा रानी कहती है मेरे पास इतने कुंड दही के जमे हुए हैं, मेरे को दही क्या करना है। कहते देखो कभी ना जमे हो। राधा रानी अंदर जाके देखती हैं तो किसी भी कुंड में दही नहीं होती, सारा दूध ही दूध पड़ा होता है। अब राधा रानी जो होती है बाहर आके उसको बुलाती हैं और उसको कहते हैं ऐसा लगता है तेरी तो नई नई शादी हुई है। तो तुलसी मैया मुस्कुरा देती हैं। राधा रानी उनसे दूध दही मक्खन खरीद लेती है। अब वो चली जाती है। अगले दिन फिर स्नान करने जाते हैं जब कन्हैया जी, तो फिर तुलसी मैया उनको कहती है कि आपने तो मेरे को गली में आने को कहा था, मैं तो आपके घर भी गई, फिर भी आपने मुझे नहीं रखा। तो कृष्ण जी कहते हैं कि एक ही दिन में कैसे रख लो, कल फिर आना। वो अगले दिन फिर जाती है, दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो। अब राधा रानी फिर देखती है तो सारे कुंड जो होते हैं दही जमी नहीं होती। तो राधा रानी कहती है ये अच्छी जादूगरनी मेरी गली में आई है, मेरे तो दूध ने जमना ही बंद कर दिया। अब जो कृष्ण जी होते हैं वो राधा रानी को कहते हैं काम को तुझे रोज देर हो जाती है, जब हमें यज्ञ करना होता है तो तुम ऐसा करो इस ग्वालिन को यहीं रख लो। राधा रानी कहती है इसकी तो नई नई शादी हुई है, ये मेरे घर क्यों रहेगी। कृष्ण जी कहते हैं एक बार पूछ के तो देखो। राधा रानी पूछती हैं कि तुम हमारे घर रहोगी। तुलसी मैया कहती हैं अगर तुम्हारे जैसा घर मुझे मिले तो मुझे और क्या चाहिए। अब तुलसी मैया राधा रानी के साथ रहने लग जाती हैं। अब प्रतिदिन होता क्या है, कृष्ण महाराज जी स्नान करने जाते हैं राधा के साथ, तुलसी मैया काम कुम करके रखती है। एक दिन उन्होंने यज्ञ करना होता है, सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं। तो जो तुलसी मैया होती है वो कृष्ण जी को कहती है कि आप प्रतिदिन राधा रानी को लेके जाते हो, आज मुझे भी ले जाओ। तो कृष्ण जी कहते हैं ठीक है चलो। तो राधा रानी कहती है ठीक है, दो नहीं जाती, मैं यहीं रह जाती हूँ, तुम चले जाओ। उस दिन कृष्ण महाराज जी ने यज्ञ करना होता है। अब वो जैसे ही बहुत देरी होती है, तुलसा जी और श्याम जी को गए हुए, तो राधा रानी सोचती है इतनी देर कैसे होगी, मैं जाकर देखूँ तो सही। वो यमुना जी की तरफ जाती हैं जैसे ही देखने के लिए, तो क्या देखती हैं आगे श्याम जी जो होते हैं तुलसी के साथ बहुत रंग रलियां रचा रहे होते हैं, रास रचा रहे होते हैं। तो वहाँ पे राधा जी को देखते ही श्याम जी जो होते हैं एकदम कहते हैं ओए मेरे पेट में दर्द हो गई, ओए मेरे पेट में दर्द हो गई। राधा रानी आगे जाती हैं और कहती हैं छलिया ही रहना, हमेशा छल ही करते रहना। अभी तो तुम रास रचा रहे थे, रंग उड़ा रहे थे और मुझे देखते ही तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। कहते नहीं राधे रानी, मैं रोज तेरे साथ आता था, मेरे पैर में कभी कांटा भी नहीं लगा, आज मैं इसके साथ तुलसी के साथ आया हूँ तो मेरे को बड़ी पेट में दर्द हुई है। राधा रानी कहती है चलो घर चलो, हमें यज्ञ करना है। घर आते हैं, यज्ञ का सामान इकट्ठा करते हैं और सभी को ब्राह्मणों को बुला के ब्रह्म भोज होता है। उसके बाद तुलसी महारानी जो होती हैं वो राधा रानी से रूठ जाती है। राधा रानी कहती है खाना खा लो, क्या हुआ। कहती नहीं मुझे आपसे कुछ मांगना है। राधा रानी कहती है मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। कहती नहीं वचन दो, आप अपनी बात से नहीं मुकरोगी। राधा रानी कहती है ठीक है। वो तुलसी मैया को वचन दे देती हैं। अब जैसे ही तुलसी मैया को वचन मिलता है, तुलसी मैया कहती है कि मुझे कृष्ण महाराज दे दो। राधा रानी कहती है ये कौन सी मांग हुई। कहती है देनी है तो दे दो, नहीं तो मुकर जाओ। अब राधा रानी वचन दे चुकी होती, कहती चलो दिया तुम खाना खा लो।
तुलसी मैया फटाफट खाना खा के कृष्ण जी के पास जाती हैं और उनको कहती है राधा रानी ने तो तुम्हें मेरे को दे दिया। अब जो कृष्ण जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है। अब वो राधा रानी की साइड उन्होंने बिल्कुल ही आंखें फेर लेते हैं, ना उनसे बात करते हैं और ना उनको स्नान के लिए बुलाते हैं। अब सब कुछ तुलसी मैया के साथ ही करते हैं। राधा रानी कहती है अच्छी जादूगरनी मेरे घर आई है, कृष्ण महाराज जी ने तो मेरे साथ बोलना ही छोड़ दिया। अब जो राधा रानी होती है वो एक दिन क्या करती है, उनका साफा और जो वो होता है लोटा वो सब छुपा के रख देती हैं कि कृष्ण महाराज जी अब तो मेरे से बोलेंगे। तो होता क्या है, कृष्ण जी कहते हैं तुलसी मैया को चलो स्नान करने चले। अब उस तुलसी मैया जो होती है वो अंदर जाती है तो उसको ना साफा मिलता है ना लोटा मिलता है और वो जो होती है बड़ी परेशान हो जाती हैं और वहीं रह जाती हैं। कृष्ण जी बाहर से कहते हैं तुलसी तू अंदर जम तो नहीं गई, यानी कि तू किसी पौधे के रूप में तो नहीं बदल गई है जो तू बाहर नहीं आई। अब कृष्ण महाराज जी खुद अंदर जाकर देखते हैं तो सच में तुलसी जो होती है एक पौधे के रूप में जमी होती है और कृष्ण महाराज जी भी वहीं खड़े हो जाते हैं। राधा रानी बड़ी परेशान होती है कि मैंने तो मजाक किया था कि तुलसी मैया अंदर गई हैं वो नहीं आई, कृष्ण जी अंदर गए हैं वो नहीं आए। अब राधा रानी खुद जाके अंदर देखती हैं तो बहुत सुंदर तुलसी का पौधा उगा हुआ है और कृष्ण महाराज जी जो है उसके ऊपर बांसुरी बजा रहे हैं। तो राधे रानी जो होती है वो कृष्ण महाराज को कहती है चलो महाराज जी देर हो रही है स्नान पे चलो। कृष्ण जी राधे रानी को कहते हैं सुन राधे, जो 11 महीने होंगे मैं तेरे साथ रहूंगा, रास रचाऊंगा, पहला पाऊंगा। जो 12वां महीना होगा कार्तिक का मैं तुलसा के साथ रहूंगा, रास रचाऊंगा, पहला पाऊंगा। राधा रानी कहती है मंजूर है, चलो स्नान के लिए। कृष्ण जी कहते हैं नहीं मेरे दूसरा वाक्य सुन ले, जो 11 महीने होंगे मैं तेरे साथ रहूंगा, रास रचाऊंगा, पहला पाऊंगा। जो 12वां महीना होगा कार्तिक का मैं तुलसी के साथ रहूंगा, रास रचाऊंगा, पहला पाऊंगा। तो तुलसी जो होती है राधा रानी कहती है मंजूर है, चलो स्नान के लिए देर हो रही है। तो कृष्ण जी कहते हैं नहीं राधे मेरा तीसरा वाक्य सुन ले, जो 11 महीने होंगे मैं तेरे साथ रहूंगा, रास रचाऊंगा, पहला पाऊंगा। जो 12वां महीना होगा कार्तिक का मैं तुलसा के साथ रहूंगा, रास रचाऊंगा, पहला पाऊंगा। तो राधे रानी कहती है मंजूर है। तो वहाँ से क्या होता है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा होती है कृष्ण भगवान के साथ और जो होता है तुलसी का विवाह जो होता है वो शालग्राम के साथ किया जाता है और शाम और तुलसी की पूजा जो होती है वो साथ साथ की जाती है। तब से ये परंपरा चली आ रही है। तो फिर उसके बाद जो होता है वो राधा रानी जो होती है वो प्रसन्न हो जाती है और कहती है अच्छा महाराज जी मुझे ये सब कुछ मंजूर है। जो कोई शाम तुलसा की कथा सुने सुनाए भव सागर से पार हो जाए। धन धन तुलसा धन धन श्याम, धन तुलसा तेरा उत्तम नाम। धन तुलसा तेरे भरे क्यारे, पति पाया शाल गराम। धन धन तुलसा धन धन श्याम, धन तुलसा तेरा उत्तम नाम। धन तुलसा तेरे भरे क्यारे, पति पाया शाल गराम। धन धन तुलसा धन धन श्याम, धन तुलसा तेरा उत्तम नाम। धन तुलसा तेरे भरे क्यारे, पति पाया शालग्राम। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल तुलसी रानी की जय, बोल गुरुदेव महाराज की जय।